जम्मू कश्मीर से आने वाला व्यक्ति बेहतर क्या समझ सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है। और भारत तो मोदी ने जोड़ा है, कश्मीर को कन्याकुमारी हिंदुस्तान के साथ जोड़ने वाले तो नरेंद्र मोदी हैं। 170 की इतनी उल्लंघनें थी कि बाहर का कोई भी प्रदेशी, चाहे वो दिल्ली से हो, राजस्थान में हो, वो जम्मू कश्मीर में आगे रह नहीं सकता था। उसके बाद टूरिज्म सेक्टर बहुत कम था, बच्चे कोई 11वीं 12वीं जैसी परीक्षा पास करते थे बाहर पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि बड़े कॉलेजेस नहीं थे, IIT नहीं था, IIM नहीं था, एम्स नहीं था। आज जम्मू प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बना है जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी 4 संस्थाएं एक साथ हैं। क्यों? क्योंकि ये तभी हुआ, मोदी था तो मुमकिन हुआ, क्योंकि धारा 370 अगर नहीं तोड़ते तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता। महबूबा मुफ्ती को कैसे समझ आएगा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद में कुछ लाभ हुआ है? महबूबा मुफ्ती आज के समय में बुखला चुकी है, क्योंकि आज के टाइम अगर महबूबा मुफ्ती कश्मीर से जम्मू भी आती है तो पथराव होता है। यही मैं आपको एक चीज बोल रहा था, जब लोग जागते हैं ना भाई साहब, जो पावर है ना, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर है वो एक आम नागरिक को देता है कि हमें अपने देश में रहते हुए अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे देश के बारे में अच्छा कहेगा वो हमारा नेता है। रहने वाले बता दें, जम्मू कश्मीर से। आप कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आने वाला व्यक्ति बेहतर क्या समझ सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है। और भारत तो मोदी ने जोड़ा है, कश्मीर को कन्याकुमारी हिंदुस्तान के साथ जोड़ने वाले तो नरेंद्र मोदी हैं। महबूबा मुफ्ती 170 की इतनी उल्लंघनें थी कि बाहर का कोई भी प्रदेशी, चाहे वो दिल्ली से हो, राजस्थान में हो, वो जम्मू कश्मीर में आगे रह नहीं सकता था, जम्मू कश्मीर से व्यापार नहीं कर सकता था। कोई बाहर की लड़की अगर जम्मू कश्मीर में शादी करती थी उसको कोई हक नहीं दिए जाते थे, और अगर जम्मू कश्मीर की लड़की की बाहर शादी हो जाती थी उसके हक खत्म कर दिए जाते थे। और उसके बाद टूरिज्म सेक्टर बहुत कम था, बच्चे कोई 11वीं 12वीं जैसी परीक्षा पास करते थे बाहर पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि बड़े कॉलेजेस नहीं थे, IIT नहीं था, IIM नहीं था, एम्स नहीं था। आज जम्मू प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बना है जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी 4 संस्थाएं एक साथ हैं। 4 संस्थाएं एक प्रदेश में, एक लौता ऐसा जम्मू कश्मीर है जहां पर सारे संस्थान एक साथ हैं। क्यों? क्योंकि ये तभी हुआ, मोदी था तो मुमकिन हुआ, क्योंकि धारा 370 अगर नहीं तोड़ते तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता। महबूबा मुफ्ती को कैसे समझ आएगा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद में कुछ लाभ हुआ है? महबूबा मुफ्ती आज के समय में बुखला चुकी है, उनके पास बोलने को करने को कुछ रहा नहीं है, जो हकीकत है। क्योंकि आज के टाइम अगर महबूबा मुफ्ती कश्मीर से जम्मू भी आती है तो पथराव होता है। पब्लिक जो है जान चुकी है, हकीकत जान चुकी है। आज यही मैं आपको एक चीज बोल रहा था, कोई भी नेता आज से कुछ देर पहले महबूबा मुफ्ती हमारे स्टेट की मुख्यमंत्री थी, ठीक है। जब लोग जागते हैं ना भाई साहब, जो पावर है ना, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर है वो एक आम नागरिक को देता है। आज हम यहाँ पे सारे इकट्ठे होके ना कोई गलत नैरेटिव चलाना चाहे, अभी आप भाई साहब बोले नहीं नहीं ये चीज़ नहीं, ये चलानी है, ये भाई साहब बोले वो, हम सब बिखर जाएंगे। पॉलिटिक्स जो है ना भाई साहब, वो हम सबको एक अलग अलग दिशा में लेके जाती है। केजरीवाल की अलग मानसिकता है, राहुल गांधी जी की अलग मानसिकता है, नरेंद्र मोदी जी की अलग मानसिकता है, हर किसी की अलग मानसिकता है। हमें देश के नागरिकों को सबसे पहले ये चीज़ समझना चाहिए कि हमें अपने देश में रहते हुए अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे देश के बारे में अच्छा कहेगा वो हमारा नेता है, वो हमारी गली का हो, वो हमारे स्टेट का हो, वो हमारे देश का हो। जो हमारे देश की बात करेगा, जो तोड़ने की बात करेगा या जो अलग विचारधारा वाली बात करेगा, उसके साथ आप विरोध करिए। ये एक सबसे, मेरे को लगता है ये सबसे एक बेटर एक पॉलिटिक्स को समझने का। मुझे 2 तरीके से बताइए जो महबूबा मुफ्ती को आसान भाषा में समझ आ जाए कि 370 हटने का फायदा क्या हुआ है। देखिए आप हटने का फायदा ये हुआ, महबूबा मुफ्ती को जो पाकिस्तान से पैसा आता था वो बंद हो गया, टेरर फंडिंग का जो पैसा उसको आता था वो बंद हो गया। फिर उसके बाद पैसा इकट्ठा करके जो पत्थर मारने के लिए महबूबा मुफ्ती पैसे देती थी, लोग इकट्ठे करते थे, वो बंद हो गई है। उसके अपनी रोटियां जो सेकती थी वो राजनीति के नाम पे वो बंद हो गई है। ये फायदा हुआ है उसको। मैं थोड़ा लेकिन फायदे और कॉमन लोग देखो, आप मैं इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ। कॉमन लोगों से पूछोगे, हर किसी की अलग अलग राय है। कई व्यापारी जो है वो 370 में खुश थे, जिनको बेनिफिट मिलता था। कई व्यापारियों को 370 के बाद बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। जैसे कई लोग वैट लगने पे बहुत खुश थे, कईयों लोगों को GST अच्छा नहीं समझ नहीं आया, वो बोलते नहीं GST ने। तो मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ के एक अलग अलग है। आप एक सरकार बनती है, सरकार कैसे बनती है? जिसके 50% से ज़्यादा वोट होते हैं। अब 49% तो कम से कम नाराज होंगे ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हर बंदा 100 में से 100 ले लेता है। हर किसी के नंबर जो है, पासिंग मार्क्स भी कोई एवरेज रखी गई है। वैसे पॉलिटिक्स में 130 करोड़ जनता को मोदी जी साथ लेकर चल रहे हैं, और सभी एक व्यक्ति, एक छोटे बच्चों को भी आप पूछोगे देश का प्रधानमंत्री कौन है, मेरा बेटा 3 साल का है, आज उसको पूछो देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो भी कहता है कि मोदी 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 मोदी। बुजुर्ग महिला भी बता देगी। बुजुर्ग महिला भी बता देगी। हम गुजरात में गए थे अभी पिछले महीने, तो हम एक ऑटो में सफर कर रहे थे। हमने खुद ही बोला कि भाई साहब बहुत महंगाई होगी देश में। बोलते भाई साहब ऐसा मत बोलो, कहाँ महंगाई है, और मोदी मत बोलो, मोदी जी बोलो।
ये मोदी जी की धरती है। जो केजरीवाल जिस तरह से आज कह रहा है कि गुजरात में ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अगले महीने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, वो फिर वहाँ से उठ के यहाँ आएगा और यहाँ की जनता भी उसको भगाएगी। आप मेरे ये जुबान लिख के आखिरी कमेंट। देखिए, जो आप महबूबा मुफ्ती के लिए बोल रहे हैं कि उनको कैसे समझाया जाए, उनको बताया जाए कि जो एक अछूतपन खासकर जम्मू कश्मीर के बाहर के हिंदुस्तानियों के तरफ वहाँ के कश्मीरियों के दिमाग में ठूसा गया कि दीस आर इंडियन डॉग्स। ये किसका नैरेटिव था? ये पाकिस्तान का नैरेटिव था कि हम पूरा जम्मू कश्मीर को एक अपना कब्जा करेंगे। वो नैरेटिव खत्म हो गया 370 हटने के बाद। आज आप जाकर वहाँ क्लेम कर सकते हो कि मैं यहाँ रह सकता हूँ, मैं अपनी ज़मीन खरीद सकता हूँ। पहले ये हक नहीं था। उसी की तादाद पर ये पत्थरबाजों को उकसाते थे। वहाँ फंडिंग कहाँ से लाते थे? पाकिस्तान से, हवाला के जरिए पैसे लगाकर वहाँ। आज जैसे ही वो बंद हुआ, ये कैसे पत्थरबाज कहाँ छुप गए? आज क्यों वो स्कूलों में दिख रहे हैं, क्यों वो कॉलेजेस में दिख रहे हैं? वो यही फर्क था कि उनको जो फंडिंग थी वो ख़त्म हो गई। आज महबूबा मुफ्ती जो बौखलाई है, वो जम्मू कश्मीर को विकास को देखकर, उनकी जड़ें थी सिर्फ मुसलमान को, उनके दिमाग को कचरा भर भर कर उनको एक सपना दिखाना, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर। वो सपना 370 हटने के बाद वो ख़त्म हो चुका है। वो उन्हीं की रोटियां खाती रही, उन्हीं की राजनीति करते रहे। चाहे इनके बाप मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, चाहे ये थे, चाहे वो 3 अब्दुल्ला परिवार या लोन परिवार या हुर्रियत वाले थे, ये उन्हीं की रोटी खाते रहे। आज उनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। जो गुनाहगार है उनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जम्मू कश्मीर आज विकास की राह पर है। कुछ चीज़ें हैं, कमियां हैं, वो केंद्र सरकार और वहाँ के जो एलजी हैं वो मिलकर कमियां दूर कर रहे हैं।